नमस्कार, प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर, 32 लाख से ज़्यादा लोग हुए प्रभावित। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम को लेकर के डीएम और एसएसपी ने समीक्षा बैठक की है। और पूर्णिया में अपराधी ने युवक को गोली मारी, घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के 16 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वेक्षण के जरिए हालात पर नजर रख रहे हैं। साथ ही बाहर राहत शिविर में भ्रमण कर वहां मिल रही सुविधा का भी निरीक्षण किए हैं। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय का दौरा भी किए हैं। सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया और कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके का एरियल सर्वे करने के साथ ही राहत कार्य का निरीक्षण भी किए। इससे भी सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 16 जिलों के करीब 32 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अब तक 16 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। इन मृतक को भी अनुग्रह सहायता अनुदान के तहत 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर जगह बाढ़ का पानी लगातार घटना शुरू हो गया। अगर इसी तरह जल स्तर कम होता रहा तो एक सप्ताह में स्थिति सामान्य हो जाने की उम्मीद है। इसके बारे में जानकारी मिली और आप जानते हैं कि आई थे तो ये भी देख लिया कि यहाँ का भी सबूत देख लिया। पूरा एरियल सर्वे से तो सब कुछ देख लिया और उसके बाद आ करके यहाँ पर सबसे बात करना और राहत के लिए जो काम हो रहा है उसकी जानकारी लेना और सबको एकदम गाइडलाइन जारी किया हुआ है राहत देने का हर किसी के लिए। तो यहाँ पर अभी तो भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। अगर कहीं रहने में दिक्कत हो रही है तो अन्य जगहों पर उनको रखने का भी इंतजाम करना होगा। और इसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है सबको भी अलग से राहत भी देते हैं और जिनका खेती इससे के चलते बर्बाद हो जाता है तो उसको और देते हैं हम लोग। तो हर तरह की राहत के लिए और डीएम इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं और इसके लिए पूरा अपना प्रबंधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक एक चीज़ को देख रहा है और जैसे ही जानकारी मिली तो वैसे ही हम लोग भी आकर के देख रहे हैं और एक एक चीज़ को हर पीड़ित परिवार को उपयुक्त सहायता मिलेगी। मुहर्रम पर्व को लेकर के पूरे बिहार में शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने को लेकर के संग्रहालय परिसर में शांति समिति की बैठक जारी है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जुलूस और किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी जयकांत, एसडीएम कुंदन कुमार, डीएसपी पूर्वी, सीटीएसपी, डीपीआरओ कमल सिंह सहित तमाम बड़ी अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो वहीं डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि बैठक में मुहर्रम पर्व को लेकर के शांति समिति की बैठक कर सरकार का जो गाइडलाइंस है उसे लेकर के सभी को स्पष्ट किया गया है। एसएसपी जयकांत ने कहा है कि किसी भी तरह का जुलूस, डीजे और सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक है। आज शांति समिति की बैठक में जो आगामी मुहर्रम त्यौहार है इसको लेकर के हम लोगों ने जो सरकार के गाइडलाइंस हैं उसके बारे में सभी लोगों को स्पष्ट किया और इंटेलिजेंस की को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। और शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से हम लोग सभी अखाड़ा को ये संदेश क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोविड गाइडलाइंस के आलोक में किसी भी तरह का समारोह और आयोजन प्रतिबंधित है तो उसका पालन अवश्य करें। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर के लोगों ने जिस तरह से पूर्व के त्योहारों में पूरा सहयोग प्रदान किया है उसी प्रकार सहयोग प्रदान कर शांतिपूर्वक इस पर्व को भी निकालेंगे। ये जो भी शांति समिति की बैठक हुई है उसमें सभी लोगों को बता दिया गया है कि किसी भी तरीके का जुलूस का, लाउड स्पीकर का उपयोग और कोई भी सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक है। और इस मामले में विशेष तौर पे लोगों को सभी को बताया गया है। हम लोगों की ग्रामीण इलाकों में विशेष निगाह रहेगी और वहाँ के भी एसएचओस को, वहाँ के भी अधिकारियों को बोला गया है कि आप लोग विशेष निगाह रखेंगे इस मामलों पे और किसी भी तरीके का कोई भी अगर मामला नज़र आता है तो इसमें एफआईआर ज़रूर दर्ज होगा और इसमें कार्रवाई भी होगी। और हम लोग यही समझते हैं कि जो आने वाले फेस्टिवल है वो उसमें कोई अनसीन इवेंट नहीं होने पाएगा। थैंक यू। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने केंद्रीय कारागार में बंदी से मुलाकात की और उनकी समस्या भी सुनी। बंदी की समस्या के शीघ्र समाधान का निर्देश भी दिया है। जेल में बंद महिला बंदी की मांग पर महिला चिकित्सक और एनएम की ड्यूटी लगाने का सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा है कि पूर्णिया के केंद्रीय कारागार में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पीछे
कार्यक्रम के अनुसार यहाँ बंदी दरबार का आयोजन किया गया। जो जेल मैनुअल के अनुसार 6 महीने में एक बार जिला पदाधिकारी का स्तर से होना, इसमें बंदियों की जो समस्याएं हैं या उनके जो सुझाव हैं बेहतरी के लिए उसको सुना गया। और ओवरऑल भी जो जेल है उसका इंस्पेक्शन किया गया। तो पहले से काफ़ी सुधार है और कुछ समस्याएं थी, खास करके भवन के जर्जर वगैरह होने की स्थिति को लेकर कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया। एस्टिमेट बल्कि बनाकर यहाँ से भेजा भी गया। और निर्माणशाला है उसमें काफ़ी सरसों पिराई से लेकर और सूट कटाई ये सारा काम किया जा रहा है। और कैदियों के बीच में अच्छा अनुशासन भी देखने को मिला और उनका कौशल प्रशिक्षण भी किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था की गई और कुल मिला के संतुष्ट लगता है। कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जा रहा है यहाँ पे कैदियों को। यहाँ पे अगरबत्ती से लेकर डेयरी से लेकर जो वर्मी कंपोस्टिंग तक की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और मत्स्य पालन वगैरह को लेकर भी निर्देश दिया गया है। विभिन्न समस्या से जूझ रहे हैं पटना जिला के सबसे चर्चित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अथमलगोला प्रखंड के रामनगर दियारा और करारी कछाड़ पंचायत का हाल बेहाल है। बख्तियारपुर से मोकामा को जोड़ने वाले NH 31 पर जगह जगह गंगा का पानी बह रहा है। अथमलगोला प्रखंड के सबनीमा के पास पानी का दबाव NH 31 पर सबसे अधिक देखा जा रहा है। लगभग 10,000 की आबादी वाला रामनगर दियारा पंचायत पूरी तरीके से जलमग्न है, जहाँ सिर्फ जान जोखिम में डालकर ग्रामीण ही पहुँच रहे हैं। वहां प्रशासन का पहुंच पाना असंभव है। यही वजह है कि यहां चलाई जा रही बाढ़ राहत शिविर मजाक बनकर रह गया। विस्थापित की माने तो नेता मंत्री या प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। काम है तो कैसे मांग रहा था सर 5 रुपए देना है तो दो, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब गांव पहुंचाने के लिए 5 रुपया लेता हाँ, है। और जैसे पुल पर जिलेबी के पेड़ है ना सर, वहाँ से छोड़ता है तो 5 रुपया मांगता है सर। तो 5 रुपया कहाँ से देगा गाड़ी? मतलब बिना पैसा दिए हुए घर कहीं से नहीं देगा 5 रुपया। हाँ, सबको तो गंगा के पेट में है सर। दहेंगे कखने भसेंगे। वो नैया पर लड़ाई हो गया, एगो नैया था सब लड़ाई कर दिया। कोई बोरा डाल लिया, कोई चूरा डाल लिया, कोई कुछ डाल लिया। 1 किलो चूरा मिला, 11 नंबर में मिला। 11 नंबर में वो आधा के मिलेगा, आधा के नहीं मिलेगा। 12 नंबर में मिला आधा के, आधा के नहीं मिला। कहानी खत्म हो गया सर। हाँ, नाई का दिक्कत है। एगो नैया दिया है, 2 नैया दिया, कुछ नहीं किया। बताइए गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? खाना भी नहीं। 1 किलो चूरा मिला है, खाना कुछ भी नहीं बट रहा है। सब मुखिया अपना घर में खा रहा है। मुखिया सरपंच अपना घर में रख रहा है। चप्पल जूता छोड़ो जाओ, नहीं रखते। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है। प्रशासन तो अपन घर में बैठा हुआ है सर। कितना दिन से है आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो यहाँ सर जब से पानी गिर रहा है जब से यहीं है, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं है। तनी वो बच्चा ऐसी जा रहा हुआ, देखिए बच्चा जा रहा है सर। वो बच्चा डूबेगा कि मरेगा, कोई प्रशासन है यहाँ? कोई प्रशासन नहीं है। देखिए वो नैया गया है सर, वो नैया लगा फीटर वाला, उस पर झगड़ा हो गया। हमने माना किया झगड़ा मत करो भाई, सब भाई बंधु है, धीरे धीरे जाना। रामनगर पुरवाड़ी टोला सर। हाँ, वार्ड नंबर 11। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार सिंह। गए थे खाना लाने के लिए शिविर में? हाँ, अभी गए ना, देखिए गिरने का बच्चा दौड़ो के दूसरा से मांग के दिया। क्या हुआ वहाँ पर? क्या बोला उन्होंने? पुलिस बेलगा दिया। पुलिस बेलगा दिया? क्या कहा? खाना नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ से भागे से। सबको भगा दिया? कितना लोग को खिलाया? अब कितना का खिलाया? हम जींस को खिलाया, लेडीज को कोई खिलाया, जींसों भी बहुत बचा है। क्या नाम हुआ? पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र के कोर्ट स्टेशन के समीप रुपये के लेनदेन को लेकर के अपराधी ने आर्या कैब ऑफिस में घुसकर कर्मी को गोली मार दिया है। अपराधी के द्वारा 4 गोली चलाई गई थी, जिसमें कि युवक को दाहिने हाथ के बाह में गोली लगी है। पीड़ित युवक भागलपुर मीरजान हाट निवासी उमेश सिंह अभिनव कुमार बताया जा रहा है। घायल युवक ने बताया कि कोर्ट स्टेशन के समीप आर्या गो कैब ऑफिस में टैक्सी बुकिंग का काम करते हैं। हम यहाँ पूर्णिया के आर्या गो कैब के ऑनर हैं। ठीक है, ये मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अचानक से 2 लड़का आया और पूछा जो सोनू भैया कौन है। तो हम गेट के पास थे, ये अंदर बैठा हुआ था। तो हम बोले कौन सोनू भैया, कौन सोनू भैया। 2 बार पूछे तो बोला जो सोनू भैया। तो ये बोला ये समझ गया, तो ये बोलता है जहाँ पहचान गए, सन्नी जी आइए बैठिए। तब तक हम गेट पर थे, बस आइए बैठिए कि इसके पास सट्टा, बस गोली चलाना शुरू कर दिया। 5-6 गोली चलाया, जिसमें 2 ठो इसको लगा। पूर्णिया कॉलेज चौक
से पप्पू यादव घर तरफ जाने में बीच में ही आर्यागो कैब है, 200 मीटर हट के, आर्यागो नाम से। अच्छा, क्या वो लड़का क्या मतलब जानता था इसको? वो लड़का जानता है इसको। वो राहुल सिंह यहाँ से बहुत सारा पैसा भागलपुर से लेकर के भागा है, ठीक है। राहुल सिंह के पास ही काम करता था, तो ये सब को जानता है, जिससे लेकर के राहुल का बगल का ही है, इसीलिए इसका पत्ता साफ हो जाएगा तो राहुल सिंह को और कोई मथी नहीं बचेगा। राहुल सिंह ठग है, भागलपुर का है। क्या करता है वो अथी ऑफिस खोल करके ठग ठटेरी वाला काम करता है। हाँ, ये मेरे पास कितना दिन पहले? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले यहाँ हाँ, आपके पास काम? हाँ, तो वो पहले से आग लगाया हुआ था इसको मारना? हाँ। क्या चीज़ से? वो लड़का हम देखे नहीं क्या चीज़ से था, अचानक जब गेट पे आया तब ना देखे। वो लोग वही का है, भागलपुरी का जो लोग गोली मारा? जो गोली मारा वो कहाँ का है ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसको जान रहे हैं, जो उसका एक का नाम सन्नी है। तो राहुल सिंह भी आया था यहाँ क्या? नहीं, राहुल सिंह नहीं आया था, 2 लड़के। राहुल सिंह तो दूर से लाइन अप कर रहा था। इसको गोली लगा क्या नाम? अभिनव। कहाँ का रहने वाला? भागलपुर का। कौन थाना? थाना पड़ता है आपका क्या नाम? अमित झा। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम भागलपुर, हम पूर्णिया आर्यागो कैब के ऑनर हैं। तो आप यहाँ क्या करने आए? हम क्या करने आए थे? मेरा है तो हम यहाँ थे। अच्छा, यही? हाँ। कितना गोली लगा? 2 गोली लगा, एक चेस्ट में, एक बाह में। क्या बजे घटना है? ये अभी से 1 घंटा पहले का। ऑल बिहार अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संघ के द्वारा महेंद्र अम्बेडकर छात्रावास परिसर में संघ के अध्यक्ष अमर आजाद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार दलित छात्रों को तोड़कर उनका अधिकार से खिलवाड़ कर रही है। पूरे बिहार के दलित, आदिवासी, SC ST जो छात्र हैं, उनका पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप जो है कई वर्षों से, पिछले 3-4 वर्षों से घोटाला हुआ है। और मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि पूरे बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति के जो छात्र हैं, पूरे बिहार के अम्बेडकर छात्रावास के जो छात्र हैं, वो बिहार की राजधानी पटना में इस घोटाला का पर्दाफाश करेगी और हम लोग आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन के डर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के, जो उनसे ये बात पच नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरह से पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ बिहार की जनता का हुजूम है। तो मुझे और महेंद्र के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और आपस में कल्याण विभाग के मंत्री और जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन रणनीति करके छात्रों को आपस में लड़वाया जा रहा है, बदनाम करवाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि ये छात्र हैं एन कॉलेज के, और देखिए इसका किस तरह से ये इस तरह से इनको मारा गया है, इनका सर फाड़ करके मारा गया है। और इस छात्रों के विवाद में बड़े बड़े नेता, मंत्री कूद रहे हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि छात्रवृत्ति हमारा संवैधानिक अधिकार है, पोस्ट मैट्रिक पिछले कई वर्षों से नहीं दिया गया है। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास खाद्यान्न योजना है, जो 15 किलो अनाज मिलता था महीना में, चावल और गेहूं मिलता था, उसको 2 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंद किए हुए हैं। और 1000 रुपया पर मंथ जो अम्बेडकर छात्रावास में दलित, आदिवासी के छात्र रहते हैं, पर 1 महीना की छात्रवृत्ति, 1000 रुपये की छात्रवृत्ति पर मंथ दी जाती थी, वो भी पिछले 2 साल से बंद है। जो बातें नरसंहार के लिए अमीरदास आयोग बना, वो भी बंद है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, जो इसमें कई बड़ा घोटाला हुआ है, अगर इसकी सही से जांच हो तो कई IAS, IPS और कई मंत्री इसमें फंसेंगे। तो इन आंदोलनों को, आवाज़ को रोकने के लिए मुझ पर सुल्तानगंज थाना में मुकदमा, फर्जी मुकदमा कराया गया है और बोला गया है कि आपको गिरफ्तारी की, अभी हमें थाना से भी सूचना मिली है कि आप पर मुकदमा हुआ है और आपको गिरफ्तार किया होगा।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह बताएं कि महादलित विकास योजना अब नवनिर्मित अंबेडकर कल्याण छात्रावास जो बना है पूरे बिहार में, इसका भी 1.5 साल हुआ है बने हुए। देखिएगा इसका पूरा बाथरूम से लेकर के गेट से लेकर के सब कुछ टूट गया है। ये सब में बड़ी रकम की घोटाला हुआ है, जिसकी जांच को मैंने भवन निर्माण मंत्री, कल्याण मंत्री और पटना के डीएम को लिखा था। पूरे बिहार में जितने भी छात्रावास, हर एक जिला में एक नया छात्रावास बना है और एक छात्रावास का बनाने का कॉस्ट लगभग 10 करोड़ रुपया है। आप समझ लीजिए कि 38 जिला में अगर छात्रावास आधा दर्जन या 2 दर्जन जिला में बना है तो उसमें कितना राशि का घोटाला हुआ है। सुपौल सदर थाना इलाके के वार्ड नंबर 20 में एक अधिकारी की जमीन को स्थानीय लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन से लेकर के वीडियो तक गुहार लगाने के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों का दबदबा बना हुआ है। तो वहीं जमीन कब्जा करने वाले लोग इसे सरकारी जमीन बता रहे हैं। दरअसल शहर के वार्ड 20 में मोहम्मद शफीक नामक राजस्व विभाग के अधिकारी ने 20 साल पहले अपने नाम से जमीन रजिस्ट्री करवाया। उस पर अर्धनिर्मित भवन भी बना है। जिस जमीन के पश्चिम भाग से स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिए जाने को लेकर के अधिकारी ने सदर थाना से लेकर के अंचलाधिकारी तक लिखित शिकायत की बावजूद स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया। तो वहीं पीड़ित जहां न्याय के लिए फरियाद भी लगा रहे हैं। ये हटा लिया जाएगा, इसमें जो है इन्होंने बात करी थी कि बाद में हटा लिया जाएगा। तो मेरे पापा ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी हम इधर काम भी नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप रहिए, आप गरीब आदमी है, रहिए आराम से, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है इस बात में। बट वो हर बात पे जैसे कि बारिश का पानी भी गया, मतलब थोड़ा बहुत तो जाता ही है, तो उससे लड़ाई करता है हर चीज में। आपके पास सबूत है, जमीन का सबूत है, बिहार मामला है सुन रहे हैं, आपकी जमीन पे को कहते हैं अवैध तरीके से कोई बाउंड्री देने के लिए फिराक में है, क्या पूरा मामला है थोड़ा बताइए। वो जमीन जो है सो मेरी है और वो जो है सो हम मेरी खरीद की जमीन है, उस पर जो है सो मजीद और उसका बेटा वगैरह जो है सो अभी जो है फिलहाल, पहले जो है सो वो बगल में हमारा बना हुआ था और हम वहाँ नहीं रहते हैं, तो बाद में जो है सो रातों रात जो है सो दीवार देना शुरू कर दिया मेरी ज़मीन पर। और जो है सो वहाँ पर उसके बाद भी जो है हमारे ज़मीन के बाद सारा लगभग 1 बीघा ज़मीन जो है सो पीडब्ल्यूडी की सरकारी ज़मीन है, जो वही लोग जो है सो अपना बसा हुआ है, लेकिन मजीद जो है वो हमारा कुछ ज़मीन को जो है सो पर जो है सो घर बना रहा है। और वहाँ का सारा आदमी जो है सो जो सरकारी ज़मीन में बसा हुआ है वो एकजुट होकर करके हमारे ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। मैंने थाना प्रभारी को कहा तो थाना प्रभारी आए और देख कर चले गए और वो कुछ नहीं कार्रवाई की। इसकी सूचना हमने सीओ साहब को दिए। सीओ साहब भी जो बोले क्या कि ठीक है, हम जो है सो थाना प्रभारी को कह दिए हैं कि वह बंद कर देंगे काम को, आप जो है सो अमीन के लिए नापी के लिए पिटीशन दे दीजिए, नापी होने के बाद ही वो अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन काम चालू, उसके बाद भी काम। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां गांधी मैदान में दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 के उत्तीर्ण सीटेट अभ्यर्थी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को गांधी मैदान से खदेड़ा है, कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया है। उसके बावजूद आवेदन पर आवेदन डीएलएड वाले से लिया गया, विकलांग वाले से लिया गया, लेकिन हम लोग को फिर भी वंचित रह गया। जैसा कि आप देख रहे हैं इनका एज एक्सपायर कर रहा है। सरकार की जो है वैकेंसी आती है 10 साल बाद, जो महिलाओं की सीट बाकी है तो उस पर फिर से अप्लाई लेके हम महिलाओं को मौका दिया जाए और उसमें कुछ अतिरिक्त सीट जोड़ के निकाले जाए वैकेंसी। हम लोगों को हर हालत में जॉब चाहिए। इसे छठी चरण में हम लोगों को बहाली चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे हो। हम लोग शिक्षा मंत्री हमारे गार्जियन के स्वरूप हैं और शिक्षा मंत्री बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8000 संख्या में अभ्यर्थी छूटे हुए हैं जो कि दिसंबर और सीटेट में पास किए थे। और शिक्षा मंत्री इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि बिहार में एक मायने रखता है उनका मंत्री पद। उनको इस मैटर पे एक बार अगर आपके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो इस मैटर पे जाके बात कीजिए कि 7-8 हज़ार बच्चा बचा हुआ है सर, इस छठे चरण में उसको मौका दे दीजिए। 40,000 सीट खाली है, कैटेगरी वाइज बांट दीजिए, फिर से अप्लाई करवा लीजिए और छठे चरण में ही तीसरे राउंड में हम लोग को ले लिया जाए। ज़्यादा संख्या नहीं, 10 से मात्र 15,000 हम लोग की संख्या, 10 से 15,000 की संख्या है। हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम लोग राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग उनके स्टूडेंट हैं, मेरे अभिभावक के समान है वो लोग। हम लोग के शिक्षा मंत्री, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग बिहार के बच्चे हैं, वोटर हैं, हम लोग उनका साथ दिए हैं
यहाँ सारे एनडीए के कार्यकर्ता भी है और साथ देंगे। बहाली लीजिए, आपके माध्यम से वहाँ तक आवाज मेरा पहुँचे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आज समीक्षा बैठक की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उद्यमों के साथ समीक्षा बैठक किए हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर के सरकारी कार्य सरकार कर रही है। बिहार में उद्योग बढ़ाने को लेकर के भी सरकार का काम लगातार जारी है। बिहार में फूड मेगा पार्क में उद्यमी ज़्यादा निवेश करे, सरकार इस पर भी कार्य कर रही है। कोई बात नहीं, अरे रुक जाइए भैया, एक मिनट खाली। सब लोग थोड़ा दिल अब किसी के माइक पे मत रख दीजिए ना, नेताओं की तरह दिल अरे आज की जो बैठक है वो BIA के जरिए बुलाई गई है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के ज़रिए हम लोग यहाँ पर आज फूड इंडस्ट्री के लोगों को हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बिहार को मेगा फूड पार्क मिला है। मोतीपुर में हम जो पहले 78 एकड़ में था वो 160 एकड़ में बनाने जा रहे हैं। और 160 एकड़ में क्योंकि 78 एकड़ आने के बाद तुरंत हम लोगों को इतने इन्वेस्टर मिले हैं कि उसका साइज बढ़ाना पड़ा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनी इन्वेस्टर आए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में खासकर मेगा फूड पार्क में ही काफ़ी रोजगार उपलब्ध होगा। एक एक कंपनी वहाँ हज़ारों लोगों को रोजगार देने वाली, कई कंपनियाँ वहाँ आने वाली। बिहार फूड इंडस्ट्री में सबसे आगे आए, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने इस बात की चिंता की है कि जिस तरह से भी हो बिहार के लोगों को उद्योग के क्षेत्र में बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे ले जाना। और अब बिहार में उद्योग का माहौल बन चुका है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, इन्वेस्टर से मिला हूँ। हमने एक नारा भी दिया है, एक बार तो आइए बिहार में, क्योंकि बिहार के बारे में जो परसेप्शन लोगों ने खराब किया हुआ है उस परसेप्शन को भी दूर करना है। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। बिहार में बाढ़ की वजह से नाव हादसों की संख्या बढ़ गई है। ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आ रहा है, जहां एक बड़ी नाव दुर्घटना हुई है। इस हादसे में जहां 8 लोग डूब गए हैं तो वहीं 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मृतक में एक महिला और एक बच्ची शामिल है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा पंचायत की है। बताया जाता है कि नाव पर 8 लोग सवार होकर मार्केट के लिए गोपालपुर से बाजितपुर जा रहे थे, तभी अचानक बाढ़ के पानी में नाव डूब गई। नाव पर सवार 8 लोगों के डूबने की खबर है, जिसमें 6 लोगों ने किसी तरीके से तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पानी में डूबने से एक महिला और बच्चे की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। झोला उला मेरल हम देखलिए, हम 2-3 बार डूब के मार के कहीं कुछ पहले के भी देखलिए डूब के मार। देखिए, जाति विशेष से हटकर जब कुछ बात होगी तब तो आपके हित के लिए होगा। जब तक जाति विशेष में लटके रहिएगा तब तक आप विकास की राह नहीं आपको मिलेगी। हम लोग तो हट के वोट दिए सुरेंद्र नेता के, हट के दिए हमरा मोबाइल सो जाओ हां तो तू जो हट के दलो ने बुद्धि मने तोरा उहे लोग रहे, जातीय वाला लोग रहे। सुरेंद्र मेहता का वोट दे दलो, वो जातीय के अथी रहे। हां ना तो सुरेंद्र मेहता में गुण तो कथी देख के वोट दे दलो से हमरा बता दो, इसको गुण बताबो उनका में। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।